जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। सितंबर के महीने में किसी को भूलकर भी न दें यह 5 चीजें। जी हाँ, आपने सही सुना। सितंबर महीने में आपको अपनी यह 5 चीजें किसी को नहीं देना है। यदि आप दे देते हैं तो आपके घर में बहुत ज्यादा संकट, मुसीबत और कई प्रकार की परेशानियां आ जाएंगी। जो लोग इस गलती को करेंगे वह बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। तो बंधुओं, आपको सितंबर के महीने में अपने घर से यह 5 चीजें किसी को नहीं देनी है। तो बंधुओं, यदि आप लोग यह गलती कर देते हैं, अपनी यह 5 चीजें किसी को दे देते हैं, तो इस गलती की सजा आपको बहुत बड़ी मिलेगी। इस छोटी सी गलती की आप बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे, क्योंकि यदि आपने यह गलती की तो आपको ग्रह नक्षत्रों का भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए बंधुओं, समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्रिय बंधुओं, आप लोग इस बात का ध्यान रखें, आज के वीडियो में जो हम आपको 5 चीजें बताने वाले हैं, आप उन 5 चीजों को किसी को इस महीने दान में न दें। इसी के साथ बंधुओं, आज हम आपको आज का राशिफल भी बताएंगे। तो बंधुओं, जो लोग आपसे इन चीजों को मांगने आएंगे वह आपके शत्रु होंगे, क्योंकि वह छल से आपके साथ छल करेंगे और छल से इन चीजों को आपके घर से बाहर निकाल कर ले जाएंगे। तो बंधुओं, हम आपसे पहले ही कह देते हैं, यदि आपने इन 5 चीजों को दे दिया तो फिर समझो आपके जीवन में बहुत तबाही मच जाएगी। तो बंधुओं, इस महीने आपके ग्रहों का योग बहुत अच्छा चल रहा है। ग्रह आपको बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देने में सक्षम है। आपकी राशि के जातकों को ग्रह नक्षत्रों का पूरा साथ मिल रहा है। यह लोग आपके साथ छल करेंगे इसीलिए क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्र थोड़े से आप भटक जाएं और आपको अपने ग्रह नक्षत्रों का कोई लाभ न मिले। साथ ही आप लोगों के ऊपर इस महीने गणपति बप्पा की भी खूब कृपा बनी है। जमकर कृपा गणपति बप्पा पूरे 10 दिन तक आपके ऊपर बरसाने वाले हैं। इसके बाद आपके पितृ पूर्वज आ जाएंगे, उनकी भी कृपा आपको मिलने वाली है। तो बंधुओं, आपका यह महीना बहुत जोरदारी से ऊंचाइयों को छूने वाला है। इसीलिए मैं आपको सावधान कर रही हूँ कि आप कोई ऐसी गलतियां ना करें और ना ही किसी को अपने घर से यह 5 चीजें दान में दें। तो मेरे प्रिय बंधुओं, आप लोग हमारी भविष्यवाणी को गलत न समझें। बिल्कुल भी हमारी भविष्यवाणी को मजाक में लेने की कोशिश न करें। हम जो कहते हैं वह 100% सत्य होता है। हम जो आज के वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, आप उस पर विश्वास रखें। यदि आप विश्वास रख के वीडियो को देखेंगे तो ही आपको हमारे द्वारा बताई गई चीजों के बारे में जो हम आपको बताना चाहते हैं, यह जानकारी समझ में आएगी। यदि आप वीडियो को एकाग्रचित होकर देखेंगे तो आप पूरी तरह से इस वीडियो के पूरे अर्थ को समझ जाएंगे। यदि आप वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं तो फिर आपके कुछ भी समझ में आने वाला है नहीं। यदि आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप वीडियो को बिल्कुल न देखें, आधा अधूरा वीडियो बिल्कुल न देखें। तो बंधुओं, जब टाइम निकल आए तब आप वीडियो को देखें। तो चलिए बंधुओं, समय न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, इससे पहले मेरा एक और अनुरोध है कि जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिख दें। जी हाँ, जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वह हमें कमेंट में जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिख दें। तो देखिए बंधुओं, हमारे घर में कई प्रकार की ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम जाने अनजाने बाहर से खरीद कर लाते हैं। हमें उनके बारे में पता नहीं रहता है कि कौन सी वस्तु क्या एनर्जी देगी, किस वस्तु को घर में रखने से क्या प्रभाव पड़ेगा। हम तो बस ले आते हैं। पूजा पाठ से जुड़ी हुई मान्यता है कि पूजा पाठ से यदि संबंधित कोई चीज होती है तो लोग लाल रंग, पीले रंग का चुनाव कर लेते हैं। इससे ज्यादा हमारे यहाँ और कुछ लोग नहीं सोचते हैं। तो क्या आपको पता है कि अपने घर में कई ऐसी वस्तुएं होती हैं देवी देवताओं का आशीर्वाद जिनमें समाया होता है। और बंधुओं, यदि हम किसी के मांगने पर अपने घर से यह 5 चीजें किसी को दे देते हैं या फिर घर के बाहर निकाल देते हैं, इन्हें घर से बाहर निकालना ही वर्जित है। इसीलिए अपनी यह 5 चीजें बिल्कुल भी किसी को नहीं देना है। साथ ही मेरा आप लोगों से एक अनुरोध और है। हम आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करने में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। बहुत गहरे अध्ययन के बाद, विचार विमर्श करने के बाद एक वीडियो बनती है। तो बंधुओं, इसमें हमारी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर तो कर दिया करें
और कमेंट में जय बजरंगबली लिख दिया करें। आप लोगों को कमेंट लिखने में पता नहीं क्यों इतना संकोच लगता है कि आप लोग कमेंट ही नहीं लिखते हैं। बंधुओं, आपके कमेंट से हमारा मनोबल और ज्यादा बढ़ जाता है और मेरा मन उत्साह से भर जाता है, तो फिर हम अगले दिन उसी उत्साह के साथ आपके लिए नया वीडियो बनाने में लग जाते हैं, नई खोज करने में लग जाते हैं। तो चलिए बंधुओं, समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बंधुओं, हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके बाद ही हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी 5 चीजें हैं जिनको आपको इस सितंबर के महीने में किसी को नहीं देना है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आपको जानना है इन 5 चीजों के बारे में तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें, वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें। साथ ही हम आपको एक बहुत ही पावरफुल उपाय भी बताएंगे। इसके करने से आपके सभी प्रकार के कार्य सिद्ध होंगे। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता यदि नहीं मिल रही है तो आज हम आपको एक रामबाण उपाय बताएंगे, कार्य सिद्धि उपाय बताएंगे, जिसके करने से आपका कार्य जरूर पूरा होगा। तो बंधुओं, समय न गवाते हुए राशिफल की ओर बढ़ते हैं। तो बंधुओं, ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि मंगल का राशि परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन, शुक्र का और सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। साथ ही हमारे शनिदेव महाराज भी वक्री अवस्था में चल रहे हैं। इन योगों के चलते राजयोगों का निर्माण हो रहा है। तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को इस महीने मिलेगा। तो बंधुओं, ग्रहों के राशि परिवर्तन से आपके रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। इस महीने आपका कोई सगा संबंधी आपसे मिलेगा जिसको आपने अपने पैसे दिए थे, आपने जिसको उधार पैसे दिए थे, इस महीने वह आपका संबंधी आपको आपके पैसे लौटाएगा। इसी प्रकार जिन लोगों की कोई वस्तु खो गई है तो उन्हें खोई हुई वस्तु भी मिल सकती है, क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है। क्योंकि बंधुओं, आप लोगों के जीवन में इस समय बहुत अच्छा समय चल रहा है। आप लोगों के सामने कई प्रकार के अच्छे अच्छे मौके आएंगे। इन योगों के चलते आपका जीवन हो सकता है पूरी तरह से बदल ही जाए। तो बंधुओं, यदि आप कारोबार करते हैं तो इस महीने उसमें भी वृद्धि हो सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी पदोन्नति हो सकती है। जी हाँ बंधुओं, आप लोगों के पद में उन्नति हो सकती है, आप लोगों की नौकरी में पद उन्नति हो सकती है। अभी तक आप किसी छोटे पद पर काम कर रहे थे, अब आप किसी बड़े पद पर जा सकते हैं। इसके चलते आप लोगों की ख्याति भी बहुत ज्यादा फैल जाएगी, जिसके चलते लोग आपसे जलने लगेंगे। जी हाँ बंधुओं, लोग आपसे जलने लगेंगे। आप यह सही सुन रहे हैं, और जलने वाले कोई बाहर वाले नहीं होंगे, आपके सगे संबंधी परिवार के ही लोग होंगे और आपके पड़ोसी। यह लोग आपसे जलने लगेंगे और इस महीने यह लोग आपके साथ कोई न कोई धोखा भी करेंगे। तो आप लोगों को इन लोगों से सावधान रहना है। कहने का मतलब मेरा यह है कि आप इस महीने किसी पर ज्यादा भरोसा न करें, दिखावेबाजी से बचें। जी हाँ, आपकी राशि का यह बहुत बड़ा दुर्गुण है कि आप लोग थोड़ा सा दिखावेबाजी में रहते हैं, दिखावेबाजी में रहते हैं और आपको अपनी तारीफें लोगों के मुंह से सुनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो आपके जो विरोधी होते हैं वह आपके मुंह पर आपकी तारीफ करके आपका बहुत कुछ आपसे लूट कर ले जाते हैं और वह अपना काम बना लेते हैं, फिर आपको धोखा दे देते हैं। तो आप यदि आपकी कोई बहुत ज्यादा सराहना कर रहा है तो समझ जाइए कि जरूर कोई ना कोई इसका लालच है, इसका स्वार्थ है, तभी यह हमारी इतनी सराहना कर रहा है। वरना इस जमाने में कोई भी एक दूसरे की बड़ाई नहीं करना चाहता है। सबकी एक ही राय है, हम किसी से कम नहीं। तो बंधुओं, यदि आपकी कोई सराहना कर रहा है, बहुत ज्यादा आपके आगे पीछे चक्कर काट रहा है, तो आप समझ जाएं कि यह व्यक्ति किसी न किसी स्वार्थ और लालच से आपसे जुड़ा है। और आप लोग थोड़े से दिखावेबाजी में ज्यादा रहते हैं। दिखावेबाजी के चक्कर में आप लोगों की फिजूल खर्ची भी बहुत होती है। यह दिखावेबाजी कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा मुसीबत बन सकती है, क्योंकि जहां गुड़ रखा होगा वहां मक्खियां जरूर आएंगी। तो वैसे भी आपके कई शत्रु हैं और शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते ही रहते हैं। तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। आप दिखावेबाजी बिल्कुल ना करें, अपने शत्रुओं को और भी ज्यादा अपनी ओर आकर्षित ना करें। आप लोगों की शान और शौकत को देखकर लोग आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या और जलन खाते हैं। तो बंधुओं, इस महीने आप लोग सावधान रहें और ज्यादा दिखावेबाजी में न पड़ें, क्योंकि इस महीने आपके शत्रु बहुत ज्यादा आपके
पीछे आपके शत्रु इस महीने आपके खिलाफ आपके पीठ के पीछे कोई न कोई षड्यंत्र आपके साथ कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं। मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है। बंधुओं, भगवान का दिया यदि आपके पास सब कुछ है तो फिर भगवान की पूजा अर्चना करें, उनकी साधना में लगे रहें। इंसानों को आपको कुछ नहीं दिखाना है, इनके सामने आपको अपनी होती का बिल्कुल भी नजारा नहीं दिखाना है। आपके पास जो भी है वह परमात्मा की देन है और शायद भगवान भी कभी किसी को इस बात के लिए प्रेरित नहीं करेंगे कि आप अपनी होती का दिखावा किसी और के सामने करें। किसी को आपके इस दिखावे से चोट पहुंचेगी तो और किसी को आपके दिखावे से बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। इसलिए बंधुओं, मेरी आपसे सलाह है कि आप दिखावेबाजी में बिल्कुल न पड़े, आप एक सामान्य व्यक्ति बनकर रहें। इससे होता क्या है कि समाज में आपकी छवि भी अच्छी बनी रहती है और आप लोगों की निगाहों में नहीं चढ़ते हैं। मेरी आप लोगों को बस यही सलाह है कि आप पिछले 5 वर्षों से बहुत ज्यादा परेशानियों को उठा रहे थे। आपने कई समस्याओं का सामना किया है, लेकिन अब आपको किस्मत से ईश्वर और ग्रहों का पूरा साथ मिल रहा है। तो आप समय है कि आप लोग कुछ अच्छे कार्यों को करें और बीते दिनों को बिल्कुल याद न करें, बीते दिनों को छोड़ दें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप लोग सावधानी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। आप अपना भेद कभी किसी को न दें। यदि आप अपना भेद देते हैं तो आप रास्ते से निकलना गुजरना भी मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए बंधुओं, यदि आपकी पत्नी के साथ कोई विवाद होता है तो आप बाहर वालों के सामने इस बारे में चर्चा ना करें। यदि आपके अच्छा खासा मुनाफा आपको अपने बिजनेस में होता है या फिर आप नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी में होता है अच्छा खासा मुनाफा यदि आपको हुआ है तो आप इसके बारे में बाहर वालों से चर्चा ना करें। किसी से भी अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरे के साथ बैठकर इन बातों को शेयर ना करें। आपकी राशि में ग्रह नक्षत्रों और योगों का तो पूरा प्रभाव पड़ ही रहा है, साथ ही आपके ऊपर गणपति बप्पा और बजरंग बली का पूरा आशीर्वाद बन रहा है। जी हाँ बंधुओं, अभी गणपति बप्पा आने वाले हैं और बड़ा मंगलवार भी आने वाला है, तो आप अभी बप्पा की सेवा करें, फिर हनुमान जी की भक्ति में लीन हो जाएं। तो बंधुओं, यदि आप ईश्वरमय बनकर रहेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। तो बंधुओं, आने वाले 3 दिनों के अंदर जो बड़ी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना सपने में भी नहीं की होगी। तो बंधुओं, इस महीने आपके साथ कई प्रकार के चमत्कार होंगे। आप इस सितंबर के महीने को कभी भूल नहीं पाएंगे। यह सितंबर का महीना आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं। देखिए बंधुओं, आपके जीवन में 7 सुरों के 7 रंग अब आपके जीवन में घुलने वाले हैं। सीधे सीधे तौर पर बता दें हम आप लोगों को कि आपके जीवन में कोई एक ऐसी दैवीय शक्ति है जिसका आपके ऊपर हाथ है। इस महीने उस दैवीय शक्ति की आप लोगों को पूरी कृपा मिल रही है, जिसकी कृपा से आपके सारे कार्य बनते चले जा रहे हैं। वहीं देखिए बंधु, देवी देवताओं की कृपा आपको मिल रही है, ग्रहों का शुभ परिणाम आपको देखने को मिल रहा है, साथ ही गणपति बप्पा और बजरंग बली की कृपा भी आपको इस महीने मिलने वाली है और आपके पितृदेव, जी हाँ, उनकी भी कृपा आप लोगों को मिलने वाली है। 18 सितंबर से आपके पितृ भी इस भूलोक पर आ जाएंगे, तो उनकी भी कृपा आपको मिलने वाली है। तो इस महीने आप लोगों को कोई भी उल्टे सीधे कार्य नहीं करने हैं। आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि किसी को क्षति पहुंचे। यह महीना बहुत ही पावन पवित्र है। इस महीने को आप लोगों को बहुत सावधानी पूर्वक व्यतीत करना है। कहने का मतलब यह है कि एक चींटी तक आप जानबूझकर इस महीने में न मारें, एक चींटी को भी आप नुकसान न पहुंचाएं। यह बहुत ही पवित्र महीना है। यदि आप लोग इस महीने में विचार पूर्वक आप लोगों ने इस सितंबर का महीना अच्छे से निकाल दिया तो आप लोगों को राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बंधुओं, अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर से इस महीने किसी को नहीं देना है। बंधुओं, सितंबर का महीना आपके लिए इतना अच्छा है, इतना बेहतरीन महीना है। यदि आपने गलतियां नहीं की तो आपका यह महीना आपके जीवन में यादगार बन जाएगा। बंधुओं, आप लोगों को अपने कुल के देवी देवता और पितरों का आभार व्यक्त करना चाहिए। गणपति बप्पा का और बजरंग बली का भी आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के आशीर्वाद और इनकी कृपा से ही आज आपकी कुंडली में ऐसे ग्रहों का योग बना जिसके चलते आपके जीवन में अब सुख शांति आ जाएगी। बंधुओं, ईश्वर भले ही हमारे साथ ना हो, लेकिन भले ही ईश्वर हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वह साया बनकर 24 घंटा हमारे साथ रहते हैं। हमारे जीवन
जीवन में परिस्थिति चाहे कैसी भी चल रही हो, चाहे हमारे जीवन में दुख हो या फिर सुख हो, लेकिन उनके होने का एहसास हमें बना रहता है। तो बंधुओं, यह महीना आपके लिए कुल मिलाकर उन्नतिदायक रहेगा। गुरु की शुभ दृष्टि के कारण अचानक धन लाभ आपको मिल सकता है। प्रयास करने पर रुका हुआ धन आपको वापस मिल जाएगा। तो देखिए बंधुओं, हमारे धर्म में कई चीजों को तो हम दान करते रहते हैं। दान की भी बहुत महिमा हमारे धर्म में बताई गई है। हिंदू धर्म में दान की बहुत बड़ी महिमा है। तो कई ऐसी चीजें हैं जिनका हम दान करते हैं, लेकिन कई ऐसी वस्तु हैं जिनका हमें दान नहीं करना चाहिए। यदि हमने इन वस्तुओं का दान कर दिया तो व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा दुख, परेशानी और कंगाली आ जाती है, जिसके चलते व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। तो बंधुओं, आज हम आपको ऐसी ही 5 चीजों के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ बंधुओं, झाड़ू। यदि आप अपने घर की झाड़ू किसी बाहर वालों के हाथ में दे देते हैं, बाहर वालों को दे देते हैं, तो फिर आपके घर में माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की निगाहें टेढ़ी हो जाएंगी। उनकी कृपा फिर आपको कभी नहीं मिलेगी। आप लक्ष्मी को, आप लोग झाड़ू को किसी को, सितंबर के महीने में आप अपने घर में यूज होने वाली झाड़ू किसी को ना दें, और अपने बच्चों को भी समझाएं कि इस झाड़ू को उठाकर इधर उधर कहीं ना झाड़ू लगाएं। इसी के साथ बंधुओं, किसी और के घर की झाड़ू का भी आपको अपने घर में इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में भी आ सकती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ कभी भी व्यक्ति को अपनी पत्नी के गहने ना तो गिरवी रखने चाहिए और ना ही किसी को उधार स्वरूप देने चाहिए। यदि आपसे आपके कोई गहने उधार स्वरूप मांग रहा है तो किसी को आपको अपने गहने नहीं देने हैं, क्योंकि गहनों में भी माता लक्ष्मी का स्वरूप समाया होता है। यदि हम अपने घर के गहने गिरवी रखते हैं या फिर किसी को दे देते हैं तो हमारे घर में धीरे धीरे दरिद्र की आनी शुरू हो जाती है। हमारे घर में बहुत जल्द आर्थिक संकट आने लगते हैं, जिसके चलते हमारा चैन और सुकून सब कुछ गायब होने लगता है। हमारे घर से खुशियां रूठने लगती हैं। तो बंधुओं, इस गलती को आप बिल्कुल ना करें। अपनी पत्नी के गहने ना तो आप स्वयं ही गिरवी रखें और ना ही किसी को उधार स्वरूप पहनने के लिए दें, क्योंकि स्त्री को घर की लक्ष्मी माना जाता है। तो स्त्री के गहने यदि आप घर से बाहर रखेंगे या फिर आप उन्हें बेच देंगे तो आपके जीवन में कभी भी संपन्नता नहीं आएगी। तीसरी चीज के बारे में ध्यान से सुने। सूर्य अस्त के बाद आपको दही, चावल, आटा जैसी चीजें किसी को दान में नहीं देनी है। यदि सूर्य अस्त के बाद आपसे कोई इन चीजों को मांगने आता है तो आपको इन चीजों को बिल्कुल नहीं देना है। इन चीजों को यदि आपने दे दिया तो आपका भाग्य आपसे रूठ जाएगा, साथ ही माता लक्ष्मी भी आपसे रूठकर आपके घर से चली जाएंगी, क्योंकि इन सब चीजों को लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। हमारे शास्त्रों में यह वर्णन है, विष्णु पुराण में भी इस बात का वर्णन दिया गया है। यदि शाम के वक्त सूर्य अस्त के बाद आप इन चीजों को किसी को दान में देते हैं तो आपके घर की तरफ नकारात्मक शक्तियां प्रेरित होने लगती हैं। आप सफेद चीजों का दान शाम के वक्त भूलकर भी न करें। आज के समय में लोग दूसरों का भला बिल्कुल नहीं सोचते हैं। आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा कि लोग शाम के समय ही दही मांगने आ जाएंगे। जावन के लिए दही मांगने शाम के समय ही आपके घर में आएंगे, जो कि शाम के समय कभी किसी के यहाँ से दूध दही नहीं लेना चाहिए। इस बात का भी इंसान को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन लोग दूसरों की जिंदगी बर्बाद हो जाए, इसके चलते लोग स्वयं को भी बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाती हैं। नंबर 4, जी हाँ बंधुओं, पैसा रुपया। जी हाँ बंधुओं, आपने जो अपना पैसा रुपया अपनी पत्नी को दे रखा है, कहने का मतलब है कि आपने अपनी पत्नी के पास जो धन जमा कर रखा है, उस धन को आप शाम के वक्त अपनी पत्नी से ना मांगे। शाम के वक्त आप अपनी पत्नी से उस धन को मांग के खर्च ना करें। ऐसा करने से घर से बरकत चली जाती है। देखिए बंधुओं, अक्सर लोग इस गलती को करते हैं कि अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन जो आपने अपनी पत्नी को पैसे रुपए रखने के लिए दिए हैं, आप उन पैसे रुपयों को लेकर किसी और को उधार स्वरूप दे देते हैं। किसी और को जब आप अपनी पत्नी से धन लेकर दे देते हैं तो आपके घर से बरकत चली जाती है। साथ ही आपको भविष्य में तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि आप इस गलती को करते हैं, अपनी पत्नी से आपको पैसे रुपए लेकर किसी को न तो कर्ज के स्वरूप में देना है और न ही दान के स्वरूप में देना है, क्योंकि पत्नी को घर की लक्ष्मी माना गया है। तो मेरे प्रिय बंधुओं, आप लोग इस बात का पूरा ध्यान रखें। यदि आपने अपनी पत्नी के पास धन रखा हुआ है तो आप उस धन को
भूल जाएं, उस धन को पत्नी के पास ही रहने दें। पत्नी से रुपए पैसे लेकर आप किसी को ना दें, क्योंकि आप लोग एक नियम बना लें, पत्नी को उतना ही धन दें जितने की उसको जरूरत है, बाकी का आप अपने पास रखें। तो यदि आपको किसी को धन देना है तो आप स्वयं दें, लेकिन शाम के वक्त आप भी किसी को पैसे रुपए ना दें, इस बात का ध्यान रखें। और सीधे सुबह उठते ही किसी को पैसे रुपए ना दें। सूर्य उदय के बाद ही आप किसी को पैसे रुपए दे सकते हैं। सूर्य अस्त के बाद आप किसी को पैसे रुपए का दान नहीं कर सकते। नंबर 5 बंधुओं, अपने घर के चका बेलन। जी हाँ, जो कि आज के डेट में हर एक रसोई घर में रहते हैं और लोग अक्सर अपने घर के चका बेलन दूसरों को दे देते हैं। किसी के यहाँ कोई उत्सव है, कोई कारज है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन बनना है, तो ऐसे में लोग एक दूसरे से चका बेलन मांग लेते हैं। जी नहीं, आपको अपने चका बेलन कभी किसी को दान में देने नहीं चाहिए। अपने रसोई का चकला बेलन दूसरों के घर में देकर आप अपने भाग्य को दूसरों के हाथ में दे देते हैं और दूसरों का दुर्भाग्य अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इस चकले बेलन का भी संबंध माता लक्ष्मी से है, तो आप लोगों को कभी भी किसी को अपने घर से चका बेलन नहीं देनी चाहिए। साथ ही बंधुओं, अपने हाथ की घड़ी। जी हाँ बंधुओं, हर एक व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, घड़ी को समय का सूचक माना जाता है। अपने हाथ की घड़ी कभी किसी को पहनने के लिए ना दें। यदि आपने अपने हाथ से उतारकर घड़ी दूसरे के हाथ में पहना दी तो फिर उस घड़ी में दोष हो जाता है। पता नहीं सामने वाले का समय कैसा चल रहा है, उसका यदि दुर्भाग्य चल रहा होगा तो उसका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ जाएगा। यदि उसका सौभाग्य चल रहा है, अच्छा समय चल रहा है, तब भी उसका अच्छा समय आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इंसान के अंदर जैसी एनर्जी होगी वह उसी प्रकार की ऊर्जाओं से आपको प्रभावित करेगा। यदि व्यक्ति के जीवन में परेशानियां चल रही हैं तो आप अपनी घड़ी ऐसे इंसान को पहनाकर उसकी परेशानियां अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। तो बंधुओं, इस बात का ध्यान रखें, आपको घड़ी भी किसी को दान में नहीं देनी है। अब बात कर लेते हैं उपाय की, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। तो बंधुओं, उपाय ध्यान से सुने। तो देखिए बंधुओं, यदि आपका कोई कार्य अटका हुआ है जो आपके कई प्रयास करने पर भी पूरा नहीं हो रहा है, आपने पूरा अपना जोर लगा लिया, पूरा अपना प्रयास कर लिया, लेकिन आपका वह कार्य पूरा हो ही नहीं रहा है, तो बंधुओं 7 सितंबर को गणपति बप्पा आ रहे हैं, बप्पा पधार रहे हैं। तो ऐसे में आप गणेश जी से जुड़े हुए उपाय को शुरू कर सकते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। आपके कार्यों में जो भी विघ्न आ रही है, जिस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई संकट आ रहा है, तो वह नहीं आएगा। गणेश जी की कृपा आपको मिलेगी। तो देखिए बंधुओं, गणेश जी से आपको अपना अटका हुआ कार्य पूरा करवाना है, तो आपको गणेश जी को बुधवार के दिन भगवान गणेश को गुड़ का भोग लगाएं। इस दौरान आप एक दिन गणेश जी को गुड़ का भोग लगाएं। यदि जिन लोगों का कोई कार्य अटका है तो वह गणपति जी को गुड़ का भोग लगाएं। इससे आपका अटका हुआ कार्य जरूर पूरा होगा। जिन लोगों के घर में कलह कलेश बहुत ज्यादा रहता है, तो वह लगातार 7 बुधवार भगवान गणेश जी के मंदिर में हरी सब्जियों का दान कर दें। देखिए बंधुओं, बुधवार का दिन विघ्नहर्ता प्रभु श्री गणेश जी को समर्पित है। इस दिन प्रभु की विधिवत पूजा अर्चना करने से गणेश जी की कृपा और आशीर्वाद आपको मिलने लगता है। साथ ही कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए भी मदद मिलती है। गणेश जी की पूजा से हमारा बुध ग्रह कमजोर होने पर बुध ग्रह मजबूत होता है। बुध ग्रह कमजोर होने पर व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, साथ ही आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बुध ग्रह को मजबूत बनाए रखने के लिए गणेश जी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।